एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अंशु, स्वागत करती हूं मैं आप लोगों का इस SR ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में, जहां पे आज हम लोग सीखने वाले हैं बैंक से रिलेटेड सेंटेंस। यस गाइस, जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस यूज़ करते हैं जो हमें इंग्लिश में नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ही सेंटेंस जो हम बैंक में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज दैट अगर आप किसी बैंक में जाते हैं एंड वहाँ का मैनेजर आपसे पूछता है कि हेलो सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप कौन सा खाता खुलवाना चाहते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को वो इंग्लिश में पूछता है सो डेफिनेटली आपको भी इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा। बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि मैं क्वेश्चन किस तरह से करूं एंड आंसर किस तरह से दूं। ओके, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बैंक से रिलेटेड सेंटेंस। इसकी मदद से आप किसी भी बैंक में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आंसर भी दे सकते हैं। ओके, सो हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत ही इंग्लिश में बात कर सकते हैं बैंक में। ओके, चलिए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज का हमारा पहला सेंटेंस। सो सबसे पहले कस्टमर। सपोज दैट अगर आप कस्टमर हैं एंड अगर आप बैंक में जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले ये हम जानते हैं। ओके, सो चलिए जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या कहते हैं बैंक में जाने के बाद। अब डेफिनेटली हम जाएंगे हाय, हेलो सर, हाउ आर यू, इस तरह से तो हम बोलेंगे ही। ओके, बोल ही लेंगे हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं सर। ओके, इस तरह से। ओके, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज दैट यू आर अ कस्टमर। ओके, सो कस्टमर, ज़रा सुनिए, मैं इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहता हूँ। ज़रा सुनिए, मैं इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहता हूँ। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। एक्सक्यूज़ मी, आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट हेयर। एक्सक्यूज़ मी, आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट हेयर। ओके, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर जब भी आप किसी बैंक में जाएं तो वहाँ पे आप इस तरह के यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस। ओके, सो जब भी आप पहली बार किसी बैंक में जाएं तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ओके, अगर आप एज अ कस्टमर हैं तो ओके, ज़रा सुनिए, मैं इस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। अब अगर आपको किसी का अटेंशन पाना हुआ तो आप बोलते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट हेयर। ओके, मैं यहाँ पे अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। ओके, अब चलिए देखते हैं अगर वहाँ का ऑफिसर हुआ, वहाँ का मैनेजर क्या बोलेगा। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, अब कृपया उस कैबिन में जाइए, कृपया उस कैबिन में जाइए। अब सपोज दैट अगर आप गलत कैबिन में गए हो, ओके, वहाँ पे खाता ना खुलता हो, वहाँ पे सिर्फ पैसे निकाले जाते हो, सो डेफिनेटली वो सजेस्ट करेगा कृपया आप उस कैबिन में जाइए। तो इसको इंग्लिश में अगर वो बोलेगा तो आप कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। प्लीज़ गो टू दैट केबिन, प्लीज़ गो टू दैट केबिन। ओके, सो जब भी वहाँ का कोई बैंक ऑफिसर बोले प्लीज़ गो टू दैट केबिन, तो इसका मतलब क्या होता है, उस केबिन में जाइए, उस कैबिन में जाइए। ओके, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि हाँ, बैंक ऑफिसर ने मुझसे क्या कहा। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारा जो फ्रेज़ है वो है, अब देखिए कस्टमर क्या कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब उस कैबिन में गया तो वो डेफिनेटली बोलेगा ना, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। अब देखिए, जब भी आप किसी बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो आप बोलेंगे ना, सर मैं आई कम इन, या फिर सर मैं अंदर आ सकता हूँ। ओके, तो अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यूज़फुल होगा एंड आप दोनों को समझ में आएगा। ओके, उसकी बातें आपको एंड आपकी बातें उसको। ओके, सपोज दैट अगर आप किसी ऐसे बैंक में गए जहाँ पे सारे मैनेजर इंग्लिश में टॉक करते हो, ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो कैसे आप बोल सकते हैं, ओके, कैसे बोलेंगे देखिए। मे आई कम इन, मे आई कम इन। आप यहाँ पे सर का भी यूज़ कर सकते हैं, सर मैम, ओके, जो भी हो,
सर मे आई कम इन, मैम मे आई कम इन। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कस्टमर, इस तरह से आप एज अ कस्टमर इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं मैनेजर क्या बोलते हैं। सो अगर मैनेजर हुआ तो मैनेजर रिप्लाई क्या देगा, देखिए, जी हाँ बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब अगर वहाँ का मैनेजर होगा तो वो डेफिनेटली बोलेगा ना, जी हाँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जी हाँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यस प्लीज़, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इस तरह से बोलेंगे ना। यस, अगर अगर वो बैंक ऑफिसर आपसे बोलता है कि यस प्लीज़ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो आप तुरंत समझ जाइएगा इसका मतलब क्या होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा बोले व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसका मतलब क्या कह रहा है वो ऑफिसर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओके, अब आप अंदर गए तो बोलेगा डेफिनेटली हाँ बिल्कुल आप अंदर आइए, यस ऑफ कोर्स। ओके, उसके बाद क्या बोलेगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो लोग यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस को। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज। अगला फ्रेज है, अगला सेंटेंस है, अब कस्टमर। आप एज अ कस्टमर अगर आप जा रहे हैं बैंक में तो आप डेफिनेटली आप खाता खुलवाने जाएंगे तो आप सबसे पहले सेविंग अकाउंट, क्योंकि आप अपने पैसे को सेव रखना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट सबसे बेटर रहता है ना। तो आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, अगर आपको बोलना हुआ मैं यहाँ खाता खोलना चाहता हूँ, बचत खाते के लिए कम से कम कितना जमा करना पड़ता है। अब डेफिनेटली आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेंगे ही कि अगर मैं बचत खाता खोलता हूँ तो मुझे कितना जमा करना पड़ेगा या फिर कितना जमा करना पड़ता है मनी। ओके, तो अगर आपको इसे इंग्लिश में पूछना हुआ उस मैनेजर से या फिर बैंक के ऑफिसर से, तो आप कैसे पूछेंगे इस सेंटेंस को, कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, चलिए देखते हैं कैसे पूछेंगे। देखिए, आप इस तरह से बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट हेयर, what is the minimum deposit for a saving account, what is the minimum deposit for saving account। ओके, मैं यहाँ खाता खोलना चाहता हूँ, अब बचत खाते के लिए कम से कम कितना जमा करना पड़ेगा। ओके, अब जब आप कैबिन में जाएंगे उस कैबिन में तो बोलेगा कि किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे ना कि मैं एक खाता खोलना चाहता हूँ और मैं सेविंग अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो सेविंग अकाउंट में कितना हमको जमा करना पड़ेगा। वैसे कस्टमर बोलते हैं ना कि सेविंग अकाउंट अगर मैं खोलूँगा तो कितना जमा करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलना हुआ तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, एंड यू मस्ट यूज़ दिस। ओके, आपको ज़रूर ये यूज़ करना चाहिए। ओके, आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट हेयर, सो what is the minimum deposit for saving account। ओके, सेविंग अकाउंट के लिए कम से कम हम कितना जमा कर सकते हैं या फिर कितना जमा करना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड जब भी आप बैंक में जाएं तो इस तरह के आप क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हैं। बाय द वे, जो भी कस्टमर होता है तो क्वेश्चन ही करता है। ओके, जाता है कि सर मैं यहाँ पे अकाउंट खोलना चाहता हूँ तो कौन सा अकाउंट मेरे बेटर रहेगा एंड ऑल दिस थिंग, वो ऐसे पूछते हैं ना। तो आप इस तरह से आप भी पूछ सकते हैं इंग्लिश में। ओके, अगला क्या है, अब देखिए, बैंक का ऑफिसर होगा वो डेफिनेटली क्या रिप्लाई देगा। अब रिप्लाई देगा, आप कम से कम 250 रुपये जमा करके एक बचत खाता खोल सकते हैं। आप कम से कम 250 रुपये दे के एक बचत खाता खोल सकते हैं। अब आप 500 रुपये, आप यहाँ पे 500 रुपये भी दे के एक बचत खाता खोल सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इसे इंग्लिश में, अगर बैंक का ऑफिसर इसे इंग्लिश में बोलता है तो कैसे बोलेगा, देखिए वो इस तरह से बोलेगा, यू कैन ओपन एन ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट विद अ मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज़। You can open an ordinary saving account with a minimum deposit of 250 रुपीज़। ओके, इस तरह से अगर वो बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है, आप कम से कम 250 रुपये देकर जमा करके एक बचत खाता खोल सकते हैं। ओके, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि मतलब कि ये हमको ये कह रहा है। ओके, यू कैन ओपन एन ऑर्डिनरी अकाउंट
ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट विद द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 250 रुपीज। ओके, तो इस तरह से अगर वो यूज़ करता है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज द मीन्स ऑफ दिस। ओके, सो मतलब कि ये ग्रेट कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में। ओके, एंड डेफिनेटली वो आपकी मतलब कि आपको काफ़ी टाइम तक बैठाए नहीं रहेगा, आपका काम बहुत जल्दी कर देगा। ओके, सो यू मस्ट यूज़ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? अगर आप एक कस्टमर हैं, एज अ कस्टमर हैं, तो आप अगला क्या पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं सप्ताह में कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं। अब डेफिनेटली अगर आप किसी बैंक में जाएंगे तो वहाँ के सारे इन्फॉर्मेशन आप लेके तभी आएंगे। अब ऐसा नहीं कि मेरा अकाउंट खोल दीजिए, अब वो खोल दिया बस चले आए। ओके, ऐसा नहीं है। तो आप जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेके आते हैं कि मैं कितनी बार निकाल सकता हूँ, एक हफ्ते में पैसे कितनी बार निकाल सकता हूँ। ओके, तो मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन हम लेके आते हैं ना। तो अगर आपको इसे इंग्लिश में कहना हुआ कि सप्ताह में कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे इसे? सो यू मस्ट नो ऑल्सो कि आप एक सप्ताह में कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं बैंक से। ओके, तो आपको जानना ज़रूर चाहिए। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। देखिए, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक कैन बी विदड्रॉ मनी। How many times a week can be withdraw money? सप्ताह में या फिर एक सप्ताह में हम कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, मैं कितनी बार पैसे निकाल सकता हूँ। तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इस तरह से, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक कैन बी विथड्रॉ मनी। ओके, तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। अब डेफिनेटली जो वहाँ का ऑफिसर होगा वो किस तरह से रिप्लाई देगा, चलिए देखते हैं। हमारे बैंक में सप्ताह में 2 बार से ज़्यादा नहीं। अब सपोज दैट बहुत सारे बैंक में अलग अलग नियम होते हैं। ओके, तो अगर आप ऐसे बैंक अकाउंट में ऐसे बैंक में गए जहाँ पे एक वीक में आप सिर्फ 2 बार ही निकाल सकते हैं पैसे को। ओके, तो क्या बोलेगा? हमारे बैंक में सप्ताह में 2 बार से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते आप, या फिर सप्ताह में 2 बार से ज़्यादा नहीं निकलते पैसे। ओके, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इस सेंटेंस को? देखिए कैसे बोलते हैं वो लोग। देखिए, इन आवर बैंक नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक। इन आवर बैंक नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक। ओके, हमारे बैंक में सप्ताह में 2 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते आप पैसे। तो इस तरह से वो बोलते हैं। ओके, क्योंकि सारे बैंक का नियम अलग अलग होता है, सो यू कैन यूज़ दिस। ओके, हमारे बैंक में 2 बार से ज़्यादा नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? अब देखिए, एज अ कस्टमर अगला क्या बोलता है? बचत खाते में ब्याज कितना मिलेगा। अब डेफिनेटली अब अगर बंदा बचत खाता खोल रहा है तो वो सारी चीज़ें पूछेगा ही कि ब्याज कितना मिलेगा, क्या कैसे होगा। ओके, तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? अगर हमें कहना हुआ कि बचत खाते में ब्याज कितना मिलेगा, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। देखिए, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन a saving account। okay, what is the rate of interest and a saving account? मतलब बचत खाते में ब्याज कितना मिलेगा, बचत खाते में ब्याज कितना मिलेगा, ऐसा पूछते हैं ना आप लोग। ओके, तो इसे आप इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकते हैं। ओके, कि बचत खाते में ब्याज कितना मिलेगा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ सेविंग अकाउंट। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से जब भी आप किसी बैंक में जाइए तो इस तरह से टॉकिंग ज़रूर कीजिए। ये सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, सो इसको आप ज़रूर देखिए एंड ज़रूर यूज़ कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो कस्टमर ने बोल दिया, अभी बैंक ऑफिसर की तो बारी है। ओके, तो वो क्या बोल सकता है? उसे डेफिनेटली आप 5% मतलब 5%, आपको 5% ब्याज मिलेगा, आपको 5% ब्याज मिलेगा, 5%। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी बैंक में टॉक कर सकते हैं, किसी भी मैनेजर के साथ, एंड अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। एंड अगर आप इस तरह से बात करेंगे ना तो जो वहाँ का बैंक ऑफिसर होगा उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि अगर वो इंग्लिश में ही अगर टोटली बातें करता है तो
वी मस्ट ऑल्सो टॉक टू इन इंग्लिश, ओके। एंड आप भी उस समय बात इंग्लिश में ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि उस समय जब अगर आप हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, ओके। तो आप भी ज़रूर बोलना चाहेंगे, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप लोग इसे यूज़ भी करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से टॉपिक लेके, फ्रेज वाले टॉपिक लेके, सेंटेंस लेके, जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अहेड।